हाय एवरीवन, दिस इज परम। वेलकम टू लर्न विद मी। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। गाइस, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ डेली यूजफुल इंग्लिश सेंटेंसेस के बारे में, जो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और आपके भी बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं डे टू डे स्पीकिंग में। सो हमारा आज का जो पहला सेंटेंस है दैट इज, वो कुछ भी बोल देता है। मतलब बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देता है, बोलता ही रहता है। तो आप बोलोगे ही हैज़ अ लूज टंग। ही हैज़ अ लूज टंग। वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं करता। तो आप बोलोगे ही डजंट यूज सोशल मीडिया। ही डजंट यूज सोशल मीडिया। मैं भी वहां नहीं जाता। आई डोंट गो देयर ईदर। आई डोंट गो देयर ईदर। गाइस, जब भी आपको बोलना है कि मैं भी ऐसा नहीं करता, मुझे भी ये करना पसंद नहीं है, तो आप एंड में ईदर लगा सकते हो आफ्टर सेंटेंस। आई डोंट गो देयर ईदर। वो अपना काम पूरी ईमानदारी से करता है। He does his work honestly. He does his work honestly. हम एक दूसरे के यहाँ आते जाते नहीं हैं। मतलब हम एक दूसरे को विजिट नहीं करते हैं, एक दूसरे के घर हमारा आना जाना नहीं है। तो आप बोलोगे we are not on visiting terms nowadays. We are not on visiting terms nowadays. हम सब भगवान की दया पर जिंदा हैं। We all are alive at the mercy of God. We all are alive at the mercy of God. गाइस, जब भी आपको अपनी कॉन्वर्सेशन में बोलना है ना कि दया पर, तो आप बोलोगे at the mercy of. At the mercy of. अब मर्सी किसी की भी हो सकती है, लेकिन कई बार हम ऐसे ही बोल देते हैं कि आपकी दया पर, तो आप बोलोगे at the mercy of you. हम अलाइव हैं, वी ऑल आर अलाइव, हम सब जिंदा हैं, एट द मर्सी ऑफ, ये स्ट्रक्चर है, और गॉड, वी ऑल आर अलाइव एट द मर्सी ऑफ गॉड। मैंने ये सब अनजाने में किया। तो आप बोलोगे आई डिड दिस ऑल अनविलिंगली। आई डिड दिस ऑल अनविलिंगली। इसकी कीमत कितनी है? हाउ मच डज इट कॉस्ट? हाउ मच डज इट कॉस्ट? उसने मुझे अंधेरे में रखा। मतलब मुझे सच नहीं बताया, मुझे अंधेरे में रखा, मुझसे इंफॉर्मेशन छुपाई। तो आप बोलोगे he kept me in the dark. He kept me in the dark. ये भी एक स्ट्रक्चर है, keep someone in the dark. तो यहाँ पे हमने पास्ट के लिए यूज किया, तो आप बोलोगे he kept me in the dark. He kept me in the dark. मैं तो यही कहूंगा कि आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए। जब भी गाइस आपको अपनी कॉन्वर्सेशन में बोलना है ना कि मैं तो यही कहूंगा, तो वहां पे इंग्लिश में हम यूज करते हैं आई वुड से दैट। आई वुड से दैट, ये भी एक स्ट्रक्चर है। मैं तो यही कहूंगा कि आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए। मतलब ये आपकी राय है, आप ये कहोगे, आप ये ओपिनियन दे रहे हो कि आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो आप बोलोगे आई वुड से दैट यू शुडंट लाई। आई वुड से दैट यू शुडंट लाई। मुझे वहां जाना होगा। I'll have to go there. I'll have to go there. क्या आप उसे जानते हो? Do you know him? Do you know him? क्या आप जानते हैं कि ये कैसे काम करता है? Do you know how it works? Do you know how it works? उसके पास घर तक नहीं है, बंगलो तो दूर की बात है। तो आप बोलोगे he doesn't even have a house, let alone bungalow. He doesn't even have a house, let alone bungalow. गाइस, जब भी आपको ऐसे सेंटेंसेस बोलने हैं ना कि ये तो दूर की बात है, उसने तो हमें पानी तक नहीं पूछा, चाय तो दूर की बात है, उसके पास तो बाइक भी नहीं है, कार तो दूर की बात है, तो वहां पे हम यूज करते हैं लेट अलोन स्ट्रक्चर का। लेट अलोन समथिंग। जैसे हमने यहाँ पे यूज किया कि उसके पास तो घर भी नहीं है, बंगला तो छोड़ो, तो हमने कहा ही डजंट इवन हैव अ हाउस, उसके पास तो घर भी नहीं है, लेट अलोन बंगलो, बंगलो की तो बात ही छोड़ो। इसी तरीके से लेट अलोन कार, कार की तो बात ही छोड़ो। लेट अलोन टी, चाय की तो बात ही छोड़ो, पानी तक नहीं पूछा। तो आप इस स्ट्रक्चर का यूज करके ऐसे सेंटेंसेस को बना सकते हो। इसने मुझे अंदर तक झंझोर कर रख दिया। गैस, जब भी आपको ये स्ट्रक्चर बोलना है, झंझोर कर रख देना मतलब अंदर तक तोड़ कर रख देना, बहुत ज्यादा हर्ट होना किस बात से, किसी चीज से, तो वहां पे हम बोलेंगे इट शुक मी टू माई कोर। इट शुक मी टू माई कोर। मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू टेल यू समथिंग। आई वॉन्ट टू टेल यू समथिंग। वह बेझिझक इंग्लिश बोलता है। ही फील्स फ्री टू स्पीक इंग्लिश। ही फील्स फ्री टू स्पीक इंग्लिश। गाइस, ये भी एक स्ट्रक्चर है, फील फ्री टू डू समथिंग। तो ये भी आप यूज कर सकते हो जहां पे आपको बोलना है बेझिझक, तो हम बोलते हैं फील फ्री टू डू समथिंग। तो यहां पे हमने बोला ही फील्स फ्री टू स्पीक इंग्लिश। तब कहीं जाकर मुझे एहसास हुआ। देन एट लास्ट आई रियलाइज्ड।
देन एट लास्ट आई रियलाइज्ड। गाइस तब कहीं जाकर, जब भी आपको ऐसा बोलना है ना, तब कहीं जाकर मतलब बहुत मेहनत और कोशिश करने के बाद तब कहीं जाकर, तो इंग्लिश में आप यूज करोगे देन एट लास्ट। देन एट लास्ट, देन एट लास्ट आई रियलाइज्ड। उसे पैसे की जरूरत है। शी नीड्स मनी, शी नीड्स मनी। ये आप नहीं समझ सकते। यू कैंट अंडरस्टैंड दिस, यू कैंट अंडरस्टैंड दिस। आज आप कार नहीं चला सकते। यू कैंट ड्राइव द कार टुडे, यू कैंट ड्राइव द कार टुडे। मैंने बिल्कुल शुरू से अंग्रेजी सीखना शुरू कर दिया है। तो वहां पे हम बोलेंगे आई हैव स्टार्टेड लर्निंग इंग्लिश फ्रॉम स्क्रैच। जब आपको बोलना है ना बिल्कुल शुरू से, बिल्कुल शुरुआत से, तो हम वहां पे बोलते हैं फ्रॉम स्क्रैच। फ्रॉम स्क्रैच, आई हैव स्टार्टेड लर्निंग इंग्लिश फ्रॉम स्क्रैच। किस खुशी में तुम यहां बैठे हो। इन वॉट हैप्पीनेस आर यू सिटिंग हियर, इन वॉट हैप्पीनेस आर यू सिटिंग हियर। गाइस जब भी आपको बोलना है किस खुशी में, तो आप यूज करोगे क्वेश्चन वर्ड इन वॉट हैप्पीनेस, इन वॉट हैप्पीनेस, इन वॉट हैप्पीनेस आर यू सिटिंग हियर। अगर सब कुछ ठीक रहा तो हम फिर मिलेंगे। इफ ऑल गोज वेल वी विल मीट अगेन। गाइस जब भी आपको बोलना अपनी कॉन्वर्सेशन में ना, अगर सब कुछ ठीक रहा तो इंग्लिश में हम यूज करेंगे इफ ऑल गोज वेल, इफ ऑल गोज वेल, इफ ऑल गोज वेल विल मीट अगेन। मुझे किताबें पढ़ना पसंद है। आई लाइक रीडिंग बुक्स, आई लाइक रीडिंग बुक्स। इंतजार कराने के लिए माफी चाहता हूं। सॉरी टू कीप यू वेटिंग, सॉरी टू कीप यू वेटिंग। वो बहुत आक्रामक है, मतलब बहुत ही ज्यादा गुस्से वाला, एकदम से रिएक्ट कर देता है। तो आप बोलोगे ही इज वेरी एग्रेसिव, ही इज वेरी एग्रेसिव। अगर मैं तुम्हारी मदद ना करूं तो वॉट इफ आई डोंट हेल्प यू, वॉट इफ आई डोंट हेल्प यू। ज्यादा चालाक मत बनो। डोंट बी ओवर स्मार्ट, डोंट बी ओवर स्मार्ट। मुझे वहां कब जाना चाहिए। When should I go there, when should I go there। मैं अंग्रेजी सीख रहा हूं। I'm learning English, I'm learning English। क्या कहते हो या फिर तुम क्या कहते हो। What do you say, what do you say। कृपया बैठ जाएं। Please be seated, please be seated। आप ऐसे भी बोल सकते हो be seated please, be seated please। मुझे कभी मौका नहीं मिला। I never got a chance, I never got a chance। हमें आपा नहीं खोना चाहिए, मतलब एकदम से हमें गुस्सा नहीं होना चाहिए, अग्रेसिव नहीं होना चाहिए। तो आप बोलोगे we shouldn't lose our temper, we shouldn't lose our temper। पुरानी आदतें मुश्किल से छूटती हैं। Old habits die hard, old habits die hard। क्या तुमने हाल ही में उसे देखा है। Have you seen him recently, have you seen him recently। वह फिसल कर गिर गया। तो आप बोलोगे he slipped and fell down, he slipped and fell down। वो हमेशा से मुझे छोड़ना चाहता था। He wanted to leave me all along, he wanted to leave me all along। गाइस जब भी आप बोलते हो ना वो हमेशा से, या आप यूज करते हो हमेशा से, तो वहां पे इंग्लिश में हम यूज करते हैं all along का। all along, he wanted to leave me all along। तुमने किसका नाम लिया। Whose name did you take, whose name did you take। अपने माता पिता को देखने जाओ, मतलब मिलने जाओ। Go to see your parents, go to see your parents। इस वक्त तुम किस शहर में हो। Which city are you in right now, which city are you in right now। आप ऐसे भी बोल सकते हो सिंपली in which city are you right now, in which city are you right now, that is also fine। तुम इतने आलसी क्यों हो। Why are you so lazy, why are you so lazy। मानो या ना मानो उसे सच पता है। Believe it or not, he knows the truth, believe it or not, he knows the truth। गाइस जब भी आपको बोलना अपनी कॉन्वर्सेशन में मानो या ना मानो ये फ्रेज है, तो आप यूज करोगे believe it or not, believe it or not, he knows the truth। मैं जल्दी उठने वाला व्यक्ति हूं। तो आप बोलोगे I am an early riser, I am an early riser। An early riser ये एक फ्रेज है, इडियम है, जिसका मतलब होता है जल्दी उठने वाला पर्सन। I am an early riser। वह बहुत तेज दौड़ता है। He runs very fast, he runs very fast। भगवान आप पर कृपा करे। May God bless you, may God bless you।
वह खूबसूरत दिखती है। शी लुक्स ब्यूटीफुल। शी लुक्स ब्यूटीफुल। उसे काला रंग पसंद है। शी लाइक्स ब्लैक कलर। शी लाइक्स ब्लैक कलर। हंसो मत। डोंट लाफ। डोंट लाफ। मेहनत का फल मीठा होता है। गाइस, ये सेंटेंस आपके लिए है। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि हम इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। और आज की अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर कंटेंट, क्योंकि आने वाली वीडियोस में भी हम कुछ रेगुलर सेंटेंसेस, डेली यूजफुल सेंटेंसेस की बात करेंगे, स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे एंड एक्सप्रेशंस की बात करेंगे, जो डे टू डे कॉन्वर्सेशन में, स्पीकिंग में बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाले हैं। तो अगर आप हर दिन कुछ नया सीखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू स्ट्रक्चर, एक्सप्रेशन और सेंटेंसेस के साथ। टिल द टाइम, ऑल द बेस्ट, गुड लक, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू।